मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक का आज दूसरा दिन है। सुबह 10:15 बजे होगा ग्रुप फोटो सेशन। अलायंस की बैठक 10:30 बजे शुरू होगी। सबसे पहले इंडिया अलायंस का लोगो रिलीज किया जा सकता है। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बन सकता है फॉर्मूला। दोपहर 2 बजे लंच का आयोजन होगा। इंडिया अलायंस के पहले दिन की बैठक में एक कमेटी बनाने पर चर्चा हुई है। सभी दलों से रिप्रेजेंटेटिव के नाम मांगे गए। अलायंस की बैठक में 3 सब कमेटी बनाने पर सहमति बनी। एक सब कमेटी सोशल मीडिया के मामलों को देखेगी। डेटा एनालिसिस के लिए दूसरी सब कमेटी बनाने पर सहमति बनी। आने वाले वक्त में आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए भी एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी के अलावा अलायंस की बैठक में साझा रैली पर सहमति बनी। आज की बैठक में साझा रैली के समय और तरीके पर बातचीत होगी। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जोर दिया। अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया। अलायंस की बैठक में संसद के विशेष सत्र और वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हुई। वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति आने के बाद क्या रणनीति होगी, इस पर भी बात हुई। राहुल गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन से किया इनकार। बैठक के बाद कहा, ये बात सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। इंडिया अलायंस की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिस्सा लिया। सीएम नीतीश कुमार और सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुए। बैठक में लालू यादव, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, उद्धव ठाकरे शामिल हुए। 28 दलों के 62 नेता मौजूद रहे। अलायंस की बैठक से पहले सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे लालू यादव और तेजस्वी यादव। भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। लालू यादव ने विपक्षी साथियों को ईगो भूलने की नसीहत दी। कहा, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई हटाने के लिए काम करें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, इंडिया अलायंस का पीएम मोदी को हटाना सिर्फ एजेंडा है। सीएम एकनाथ शिंदे ने इंडिया अलायंस को बताया 10 सिर वाला रावण। कहा, पीएम पद का एक उम्मीदवार नहीं चुन सकते क्योंकि उनके पास 10 चेहरे। सीएम शिंदे ने कहा, हमारी सरकार फेसबुक वाली सरकार नहीं है, जनता के बीच जाकर काम करने वाली सरकार है। मुंबई में सत्ताधारी महायुति की बैठक का आज दूसरा दिन। सुबह 9 बजे वर्ली के सरदार पटेल स्टेडियम में बैठक होगी। बैठक में सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार समेत सभी विधायक मौजूद रहेंगे। इंडिया अलायंस को दिया जाएगा जवाब। महायुति की बैठक में विभागवार तरीके से समीक्षा की जाएगी। बैठक से पहले स्टेडियम में रखा जाएगा दही हांडी का कार्यक्रम। सीएम एकनाथ शिंदे ने बैठक के बाद नेताओं को खाने पर बुलाया। सीएम ने अपने आवास पर रखा ये खाने का कार्यक्रम। केंद्र सरकार का अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान। 18 से 22 सितंबर के दौरान यह सत्र बुलाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के विशेष सत्र को बुलाने का ऐलान किया। 5 दिन के विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। संसद के विशेष सत्र के ऐलान के बाद यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अचानक विशेष सत्र बुलाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद के विशेष सत्र से गणेश चतुर्थी को जोड़ा। कहा, हिंदू भावनाओं का सरकार ख्याल नहीं रख रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी को 3 राज्यों में हार का डर है, इसीलिए कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन की बात। संसद के विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इलेक्शन होने दो, अब लड़ाई शुरू हो गई है। अधीर रंजन चौधरी ने विशेष सत्र को बताया झुंझुना। कहा, चुनाव में बीजेपी की हालत खराब है, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। शशि थरूर का विशेष सत्र की जरूरत पर उन्होंने सवाल उठाया। कहा कि सरकार 5 राज्यों में हार के डर से कोई भी कदम उठा सकती है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया संविधान के खिलाफ। कहा, यह देश में नहीं हो सकता है। संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने से दीपेंद्र हुड्डा ने जताई नाराजगी। बोले, अपनी सरकार की नाकामी छिपाने की कर रही कोशिश। सीपीआई सांसद बिनॉय विश्यम का बयान, संसद को लेकर गंभीर नहीं है सरकार, विपक्ष को बोलने की नहीं मिलता मौका। राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप पर फिर साधा निशाना। विनोद अडानी और 2 विदेशियों की भूमिका पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अडानी ग्रुप को संरक्षण देने का आरोप लगाया। 2 विदेशी अखबार की रिपोर्ट के बाद जेपीसी की मांग दोहराई। राहुल गांधी ने पूछा, यह अडानी जी का पैसा है या किसी और का? देश से बाहर किसने पैसे भेजे? राहुल गांधी ने पूछा, अडानी के मामले में चीनी नागरिक का क्या रोल है? यह नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है। राहुल गांधी का आरोप पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, अडानी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, राहुल गांधी इंतजार करें। राजस्थान में 2 सितंबर से बीजेपी परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज प्रहलाद जोशी जाएंगे राजस्थान। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 72 जनसभाएं इसमें होंगी। प्रदेश के नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे।
बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया की धार्मिक यात्रा आज चारभुजा, नाथद्वारा और त्रिपुरा सुंदरी में देव दर्शन करेंगी। वसुंधरा राजे देव दर्शन के बाद जाएंगी कोटा। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के भतीजे के निधन पर शोक जताने उनके घर पे परिवार से मुलाकात करेंगी। सीएम गहलोत ने न्यायपालिका के खिलाफ बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कहा न्यायपालिका पर आरोप लगाना संविधान का अपमान है। अशोक गहलोत ने न्यायपालिका में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। कहा था वकील जो लिख कर देते हैं वही फैसला आ जाता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का आज दूदू और ब्यावर का दौरा। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 25 सितंबर को खत्म होगी एमपी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। भोपाल में पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को उस दिन संबोधित करेंगे। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, वैचारिक दृष्टि से सभी भारतीय हिंदू, हिंदू यानी सभी भारतीय। मोहन भागवत ने कहा हिंदू संस्कृति, हिंदू पूर्वज और हिंदू भूमि, इससे ही सबका नाता है। ये कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग ना समझ के नहीं समझते। भारतीय नौसेना को आज मिलेगा नया युद्धपोत महेंद्रगिरी। मुंबई के मझगांव डॉक में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ उद्घाटन करेंगी। महेंद्रगिरी 17A क्लास का 7वां और आखिरी स्टील्थ फ्रिगेट होगा। इसे अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस किया गया है। मणिपुर के विष्णुपुर इलाके में रुक रुक कर हो रही हिंसा, दोनों समुदायों के बीच लगातार जारी है गोलीबारी। विष्णुपुर में हिंसा की लाइव तस्वीर सामने आई। ड्रोन से ली गई तस्वीर में लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस और सेना के जवान कई इलाकों में तैनात हैं। कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक के मांड्या में किसानों का प्रदर्शन। डीसी ऑफिस के सामने किसान धरने पर बैठे। कावेरी जल विवाद पर सीडब्ल्यूआरसी के आदेश पर किसान कर रहे हैं विरोध। सीडब्ल्यूआरसी ने 15 दिनों तक तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया है। रूस यूक्रेन जंग पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा हम तटस्थ नहीं, दुनिया में सिर्फ शांति चाहते हैं। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बताई जरूरत। कहा भारत की भूमिका को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। G20 की भारत की अध्यक्षता से अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां बहुत हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। इसी साल समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया। जम्मू कश्मीर में 3 स्तर पर चुनाव होंगे। पहले पंचायत, फिर म्युनिसिपल और आखिर में विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को और मजबूत किया है। सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने के मामले में वडोदरा पुलिस का एक्शन। 5 और युवकों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पहले गिरफ्तार 3 युवकों से पूछताछ के बाद हुई कार्रवाई। 9 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना नेता अक्षय दुबे की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर सबूत इकट्ठा कर रही है। पैसों के लेनदेन के लेकर के हुई हत्या। आरोपियों ने अक्षय दुबे को घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी। गाजियाबाद में आत्महत्या करने के लिए एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ गई युवती। पुलिस की सूझबूझ से उसे सुरक्षित उतार लिया गया। एसीपी पास की इमारत की छत पर पहुंचे और युवती को बातों में उलझाकर करीब 2 घंटे के मान मनोबल के बाद उसे नीचे उतार लिया गया। गुरुग्राम में पेट्रोल पंप पर शराबी युवकों की गुंडागर्दी। सीएनजी के 600 रुपए मांगने पर सेल्समैन को बुरी तरह से पीटा। 8 में से 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर बच्चा चोर गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने गिरफ्त में आए गैंग के लोग। पुलिस ने बच्चा बरामद कर मां बाप को सौंप दिया है। मेरठ में सड़कों पर घूम रहे गौवंश को हटाने में जुटा है प्रशासन। गौशाला और शेल्टर हाउसेज में पहुंचाया जा रहा है। यूपी के सीतापुर में आवारा मवेशियों से आम जनता परेशान है। बोले आए दिन सड़क पर हादसों की वजह बनते हैं। बेंगलुरु में कॉमर्शियल ड्राइवरों और गाड़ी मालिकों का प्रदर्शन। राज्य सरकार के लाइफ टाइम टैक्स लागू करने के आदेश का कर रहे हैं विरोध। बिहार के दरभंगा में कोसी और कमला नदी का जलस्तर बढ़ा। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कुशेश्वर स्थान और किरतपुर इलाका बाढ़ से प्रभावित है। प्रशासन की तरफ से मुहैया करवाया जा रहा जरूरत का सामान। कोलकाता में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा। पार्क स्ट्रीट और बालीगंज में सड़कों पर हर तरफ पानी भरा हुआ है। तेलंगाना में 4 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। शिमला में बाढ़ से भारी संख्या में जंगलों को पहुंच रहा नुकसान। देवदार और पाइन के सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं। श्रीनगर के बांदीपुरा से छोटी अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। 10 साल बाद ये यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा में बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग, पुलिस, आर्मी समेत आम लोगों के सहयोग से यात्रा की शुरुआत हुई। फिलीपींस की 2 मंजिला कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। 16 लोगों की जलने से मौत हो गई।
बाढ़ और ट्रैफिक जाम की वजह से देर से पहुंची फायर फाइटर्स की टीम, पूरी इमारत जलकर खाक हो गई। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में चक्रवाती तूफान इडालिया का कहर, हाईवे पर चलती हुई कार हवा में उड़ गई। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर बढ़ा लोगों का भरोसा, अगस्त में यूपीआई ट्रांजैक्शन 10 अरब के आंकड़े के पार पहुंचा। पहली तिमाही में 7.8% रही जीडीपी ग्रोथ, भारत अब भी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। देश के 8 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, जुलाई में 8% बढ़ोतरी दर्ज की गई। श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराकर जीत के साथ किया एशिया कप का आगाज, बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम 164 रन ही बना सकी, जबकि श्रीलंका की टीम ने 39वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। श्रीलंका के लिए सदीरा समर विक्रमा और चरित असलंका ने खेली अर्धशतकीय पारी। समरा विक्रमा ने 54 जबकि असलंका ने 62 रन बनाए। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने निराश किया, नजमुल हसन शांतो ने सबसे ज्यादा 89 रन बनाए, 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। श्रीलंका के लिए मथीसा पथिराना ने शानदार गेंदबाजी की, बांग्लादेश के 4 विकेट लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को छोड़ा पीछे, सबसे ज्यादा 11 बार विपक्षी टीम को ऑल आउट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। श्रीलंका पहुंची पाकिस्तान क्रिकेट टीम, भारत पाकिस्तान के बीच 2 सितंबर को खेला जाएगा मुकाबला। पाकिस्तान के गेंदबाजों में विराट कोहली का खौफ है, शादाब खान बोले विराट से बचकर रहना। पाकिस्तानी गेंदबाजों का सामना करने के लिए टीम इंडिया की रणनीति तैयार है, विराट कोहली बोले अपना बेस्ट प्रदर्शन करना होगा। नन्हे बच्चे के साथ धोनी का दिखा खूबसूरत अंदाज, बैट पर दिया अपना ऑटोग्राफ। भारतीय मेंस हॉकी टीम ने जापान को 35-1 से हरा दिया, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। ज्यूरिक में आयोजित लीग में नीरज दूसरे स्थान पर रहे। लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने भी डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, 7.99 मीटर की छलांग लगाकर 5वें नंबर पर रहे। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान का ट्रेलर रिलीज हो गया है, एक्शन ड्रामा और इमोशन से भरपूर फिल्म नजर आ रही है। और रक्षाबंधन पर भाई को याद करके भावुक हुई सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता, लिखा लगता है तुम यहीं कहीं आसपास हो।